जैन साथियों, स्वागत है सभी का यूपीएसआई एंड यूपी पुलिस कांस्टेबल की ये हिंदी की क्लास में। आज का हमारा हिंदी का टॉपिक है अलंकार। अलंकार का अर्थ क्या होता है? अलंकार का अर्थ होता है आभूषण या सजावट। या इसका संधि विच्छेद करें तो इसको हम कह सकते हैं अलम प्लस कार। अलम मतलब आभूषण और कार मतलब करने वाला। अर्थात आभूषण का प्रयोग करके जो सुंदरता उत्पन्न होती है उसको क्या बोलते हैं? अलंकार बोलते हैं। परिभाषा इसकी कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। या इसको ये भी बोल सकते हैं कि स्त्रियां अपने साज श्रृंगार के लिए जिन आभूषणों का प्रयोग करती हैं अतएव आभूषण अलंकार कहलाते हैं। अर्थात इसका अर्थ ये हुआ कि स्त्रियां जो अपनी सुंदरता के लिए जो वस्तुएं प्रयोग करती हैं वो आभूषण होते हैं और आभूषण ही क्या होते हैं? अलंकार होते हैं। मतलब आभूषणों से स्त्रियों की सुंदरता बढ़ती है और अलंकार से जो काव्य है, जो हमारी पंक्तियां हैं, उनकी सुंदरता बढ़ाई जाती है। अलंकार काव्य का अनिवार्य गुण है। ये किसने कहा है? ये केशवदास जी ने कहा है। आचार्य दंडी जी ने क्या कहा? आचार्य दंडी जी ने कहा है कि काव्य शोभाकरणाम, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारन पश्चछेद। ये किसने कहा है? आचार्य दंडी ने कहा है अलंकार के लिए। अर्थात इसका मतलब क्या होता है कि काव्य के शोभाकारक धर्म अलंकार कहलाते हैं। अलंकार शब्द के जनक आचार्य बामह है। अलंकारों का सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण आचार्य रुद्रट ने किया है। अलंकार के कुल 3 भेद होते हैं। नंबर फर्स्ट शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। और मुख्य रूप से पूछा जाए कि मुख्य रूप से अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, यानी शब्दालंकार और अर्थालंकार। नेक्स्ट है नंबर फर्स्ट है शब्दालंकार। शब्दालंकार किसे बोलते हैं? कि जहां पर साहित्य में कविता के माध्यम से वर्णों या शब्दों का संग्रह चमत्कार उत्पन्न करता है, उसे शब्दालंकार बोलते हैं। मतलब कि आप शब्दों की एक लय को सुन के ही बता सकते हो कि यहाँ पे किस प्रकार का अलंकार है, शब्द अलंकार है। अगर शब्दों को पढ़ के ही पता चल पा रहा है कि किसी चीज में हम शब्दों को सुन के ही बता पाते हैं कि हाँ इसके शब्द कितने मधुर हैं या कितने कठोर हैं, किस प्रकार से, तो उससे पता चल पाता है कि इंसान का व्यवहार कैसा है। तो अगर उसके शब्द सुन के ही हमें पता चल पा रहा है कि उसका किस प्रकार का व्यवहार है या किस प्रकार का ये काव्य है, तो वो क्या होगा? शब्दालंकार होगा। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि वाक्य में शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, उसे क्या बोलते हैं? शब्दालंकार बोलते हैं। दूसरा अर्थालंकार होता है, उसमें अर्थ निकालने के बाद हमें पता चलेगा कि ये किस प्रकार का अलंकार है। शब्दालंकार का पहला जो भेद है वो है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास में क्या होता है? इसमें वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है। इसकी डेफिनेशन है कि जिस रचना में एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न हो, उसे क्या बोलते हैं? अनुप्रास अलंकार बोलते हैं। चमत्कार यहाँ किस चीज को बोल रहे हैं? कि भाई कोई सेंटेंस ऐसा है कि उसमें कोई सुंदरता वाला काव्य नहीं डाला गया, किसी प्रकार की कोई सुंदरता नहीं है, बोलने में एक नॉर्मल सेंटेंस बोला गया, तो वो सुनने में गाने जैसा या एक अच्छी ध्वनि जैसा सुनाई नहीं देगा। पर अगर उसके साथ साथ एक अच्छी लय में बोला जाए किसी भी बात को, तो सुनने में भी अच्छी लगेगी और उस चीज को समझ में भी आसानी होगी। तो इसी चीज को बोलते हैं चमत्कार। कि काव्य में क्या है कि किसी प्रकार का एक अलग अलग टाइप का, यानी वर्णों की आवृत्ति है या शब्दों की आवृत्ति है, या बाद में लास्ट में आवाज एक जैसी मिला के एंड कर रहे हैं चीजों का। कोई भी बात आप बोल रहे हैं, बोलते समय आपको पता चल जाएगा कि हाँ अभी इस बात का एंड होने वाला है, क्योंकि वो उस तरीके से ही बोली जाती है। तो उस सुंदरता को लाने के लिए उस सुंदरता को क्या बोला जाता है? उस सुंदरता को अलंकार बोला जाता है। और उसमें भी शब्द अलंकार का पहला भाग हो गया हमारा अनुप्रास अलंकार, कि जिस रचना में एक वर्ण की बार बार आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है उसे अनुप्रास अलंकार बोलते हैं। या चमत्कार शब्द आप हटा भी सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि जिस रचना में एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। नंबर फर्स्ट है छेक अनुप्रास। छेक अनुप्रास का मतलब क्या है? कि एक वर्ण 2 बार आए या लगातार आए। एक वर्ण 2 बार आए या लगातार आए, उसको क्या बोलते हैं? छेक अनुप्रास बोलते हैं। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं जहां अलग अलग वर्णों की समान क्रम में आवृत्ति हो, उसको क्या बोलेंगे? छेक अनुप्रास बोलेंगे। जैसे रिझी रिझी, रहसी रहसी, हंसी हंसी उठे, बागे बागिर में भीरमर भरे, अजब अनुराग। नेक्स्ट है
कानन कठिन भयंकर भारी, वचन विनित मधुर रघुवर के। तो इसमें क्या है, इसमें एक ही वर्ण है, बार बार आ रहा है। कौन कौन सा वर्ण कौन सा होता है, जैसे इसमें देखिए रिजी रिजी में री री, जी जी, रहसी रहसी में रह रह, सी, सब एक साथ रिपीट हो रहे हैं। हालांकि इसमें तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें शब्द भी रिपीट हो रहे हैं, पर हमें वर्ण भी रिपीटेशन मिल रहा है, शब्दों का भी मिल रहा है, तो ये हमारा इसलिए अनुप्रास अलंकार में परफेक्ट बैठ रहा है। जैसे ये है बागे बागिर, इसमें पूरा सेम शब्द रिपीट नहीं हुआ है, पर बै और गे तो दोनों में रिपीट हो रहे हैं। भ्रमर भ्रमर में दोनों में भय रिपीट हो रहा है। अजब में और अनुराग में दोनों में ए रिपीट हो रहा है। कानन कठिन दोनों में क्या रिपीट हो रहा है। तो एक ही वर्ण की लगातार या बार बार वृद्धि हो उसको क्या बोलते हैं, छेक अनुप्रास बोलते हैं। छेकना वैसे उस चीज को बोलते हैं कि एक को छोड़ के दूसरे को पकड़ना, पर हिंदी में छेक अनुप्रास का मतलब यह है कि बीच में कोई दूसरा वर्ण ना आए, जो हमारे सेम जैसे वर्ण हैं वही उनकी आवर्ती हो रही है, तो इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, छेक अनुप्रास अलंकार बोलते हैं। दूसरा है अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास अलंकार का क्या मतलब है कि जहां वाक्य या पंक्ति के अंत में तुक बने। भाई अंत्य से मतलब समझ में आ रहा है अंत, यानी अंत में जो अनुप्रास होगा, अंत में अनुप्रास कैसा होगा कि लास्ट में सुनने में एक जैसा हो, तो इसलिए तो उसको अंत वाला अनुप्रास बोलेंगे। यानी लास्ट में एक जैसी तुक बन रही है तो उसको क्या बोलेंगे, अंत्यानुप्रास बोलेंगे। जैसे मेरे मन के मीत मनोहर, तुम हो तरुवर मेरे सहचर। लास्ट में क्या है, हर और चर दोनों सेम जैसा आ रहा है, तो ये क्या है, इसलिए एक जैसा तुकांत है, मतलब अंत्यानुप्रास है। जैसे अगले वाले में कहाँ था तू श्याम के नग, कहाँ था तू संशय के नाग, लगा दी किसने आकर यह आग। दोनों में लास्ट में नाग और आग दोनों एक जैसा लग रहा है, इसलिए यहाँ पे भी क्या होगा भैया, अंत्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। तीसरा है अनुप्रास अलंकार का ही भाग है ये भी, वृत्यानुप्रास। वृत्यानुप्रास क्या होता है कि जिस रचना में एक व्यंजन वर्ण की आवर्ती एक या एक से अधिक बार हो, एक ही व्यंजन वर्ण की आवर्ती एक या एक से अधिक बार हो। छेकानुप्रास में केवल एक व्यंजन वर्ण की आवर्ती एक बार थी, इसमें एक से अधिक बार भी हो सकती है, तो वहां पे क्या होगा, वृत्यानुप्रास होगा। जैसे रघुपति राघव राजा राम, पेपर में बहुत बार पूछा गया है कि बताइए इसमें कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। अगर उसके भी डीपली पूछ लेता है कि अनुप्रास में भी कौन सा अलंकार है, तो भैया वृत्य अनुप्रास अलंकार इसमें हो जाएगा। जैसे तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, इसमें भी क्या है, तय वर्ण की आवर्ती लगातार हो रही है और दो से ज्यादा बार हो रही है, इसलिए क्या होगा, वृत्य अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। चौथा है इसमें लाटानुप्रास अलंकार। लाटानुप्रास अलंकार क्या होता है कि जहां वाक्य या शब्द की आवर्ती या पूर्णावर्ती समान अर्थ में हो, अर्थात एक समान ही अर्थ में उन्हीं वर्णों की आवर्ती होगी। जैसे वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, यहाँ पे मनुष्य शब्द को, इसका ऐसा अर्थ नहीं है कि यहाँ पे इस मनुष्य का कुछ और अर्थ निकल रहा है और इस मनुष्य का कुछ और अर्थ निकल रहा है, नहीं, केवल मनुष्य के बारे में बात हो रही है कि वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, यानी इंसान वही है जो इसके अंदर इंसानियत हो या जो इंसान के लिए कुछ करे, वही तो यहाँ अर्थ है। तो यहाँ पे क्या है कि एक ही शब्द है और उसका अर्थ भी सेम है और समान शब्दों में ही समान अर्थ के लिए शब्दों की आवर्ती हो रही है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, लाटानुप्रास अलंकार हो जाएगा। अगला है श्रुत्यानुप्रास अलंकार। श्रुत्यानुप्रास अलंकार क्या होता है कि जिसमें एक वर्गों के वर्णों की आवर्ती होती है उसे श्रुत्यानुप्रास अलंकार बोलते हैं। श्रुत्यानु का मतलब होता है कि सुनने में अच्छा लगना, ठीक, जिसके सुनने में अच्छा लगता है उसको क्या बोलते हैं, श्रुत्यानुप्रास अलंकार बोलते हैं। और सुनने में अच्छा कब लगेगा, जहां वर्गों के वर्णों की आवर्ती हो रही है। जैसे वर्ण, आपको पता है वर्णमाला का चैप्टर अगर आपने मेरी क्लास में पढ़ा होगा तो उसमें मैंने वर्णों की संख्या जो 25 होती है उन 25 में से बताया था कि कंठ वाले कौन कौन से होते हैं, का खा गा गाना, कंठ तालव्य और मूर्धन्य कौन कौन से होते हैं, वो सभी मैंने उसमें बता रखा। तो एक वर्ग के ही वर्ण अगर आते हैं उसको क्या बोलेंगे, श्रुत्यानुप्रास अलंकार बोलेंगे। जैसे दिनांत था, ये दिनांत डूबते, इसमें क्या है कि दा और ता जो हैं दो दंतियां हैं, दा और ता कैसे हैं, दंतियां हैं और एक ही वर्ग के वर्ण इसमें आ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, श्रुत्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। दूसरा है लेला तुझे लूट लेगी, तू लिख कर ले ले,
यहाँ पे क्या है कि ला, का और खा। भाई का और खा किसके हैं? दोनों ये कंठ के हैं। तो यहाँ पे एक ही वर्ण वाले आवर्ती हो रही है, एक ही वर्ग के वर्णों की, तो इसलिए यहाँ पे भी क्या होगा? श्रुत अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं जो कि केवल अनुप्रास अलंकार के हैं। इसमें अलग अलग विच्छेद नहीं करा गया कि ये अनुप्रास के कौन से वाले भाग के हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि अनुप्रास अलंकार के एग्जाम्पल कौन कौन से, केवल उसके लिए। जैसे तन्नी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाय, इसमें आप खुद डिसाइड कर सकते हैं इन पांचों में से कौन सा किस में है। ठीक। दूसरा है सुरभित, सुंदर, सुखद, सुमन, तुम पर खिलते हैं। ठीक है, इसमें 7 की आवृत्ति हो रही है। चरर मरर, खुल गए अरर, इसमें क्या है? रेवन की आवृत्ति हो रही है। मुख मयंक सम, मुंज मनोहर, मैवन की आवृत्ति है। राम रमापति कर धेनु लेहु, इसमें रेवन की आवृत्ति है। मुदित मनोहर, मानस देखा, इसमें क्या है? 3 बार मैवन आ रहा है, तो इसमें मैवन की आवृत्ति हो जाएगी। अगला है कुल कालन, कुंडल, मोर पंखा, इसमें क्या है? कैवन की आवृत्ति है। रघुपति राघव राजा राम, इसमें रेवन की आवृत्ति हो जाएगी। नेक्स्ट है चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जलथल में, इसमें क्या है? चैवन की आवृत्ति है। कालिंदी फूल, कंदब की डारन, इसमें कैवन की आवृत्ति हो जाएगी। और नेक्स्ट लास्ट है ककन किकनी नुपुर धुनि सुनी, इसमें क्या है? इसमें भी कैवन की आवृत्ति हो जाएगी। तो ये हमारा कुछ अनुप्रास अलंकार था, उसके कुछ एग्जाम्पल थे। अगला अलंकार है इसका यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या है कि जब एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए तो उनके अर्थ अलग अलग हों, वहां पे क्या होता है? यमक अलंकार। यानी शब्द 2 या 2 से अधिक बार आ रहा है पर अर्थ अलग अलग है, तो क्या होगा? यमक अलंकार होगा। जैसे सजना है मुझे सजना के लिए, यहाँ पे ये जो स्टार्टिंग वाला सजना शब्द बोला जा रहा है, किसके लिए बोला जा रहा है? श्रृंगार के लिए बोला जा रहा है। यानी सजना है मुझे, तैयार होना है, किसके लिए? सजना के लिए, मतलब पति के लिए। तैयार किसके लिए होना है? पति के लिए। दोनों शब्द देखने में सजना ही लग रहे हैं, पर एक सजना का अर्थ अलग है, दूसरा सजना का अर्थ अलग है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, तो यहाँ काली घटा जो है काले बादल की बात हो रही है, और घमंड घटा, घटाना मतलब माइनस करना, कम करना। यहाँ पे जो घटा का अर्थ आ रहा है किस में आ रहा है? कम करने में आ रहा है, यानी माइनस करने में आ रहा है। जैसे मूरत मधुर मनोहर देखी, भव विधे विधे बिसेखी, यहाँ पे क्या है? विधे मतलब बिना देह का, और यहाँ विधे क्या है? ये प्रियवाची शब्द में आपको पढ़ा जाएगा। विधे माने होता है राजा, तो यहाँ पे विधेय शब्द है, पर दोनों विधेय शब्द का मतलब अलग अलग है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा भैया? यमक अलंकार होगा। नेक्स्ट है कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग या पाए बोराए, इसका अर्थ क्या है कि कनक मतलब सोना, और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। तो यानी इसमें क्या बोलता है? ये कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग या पाए बोराए, मतलब ज्यादा मात्रा में या तो किसी को सोना मिल जाए या धतूरा मिल जाए, तो सोने को पाने के बाद पागल हो जाता है। किसी को ज्यादा सोना मिल जाएगा, क्या हो जाएगा? वो पगला जाएगा। और धतूरे को मिलने के बाद, वो सॉरी खाने के बाद धतूरे को क्या करेगा? ज्यादा मात्रा में धतूरा खा लेगा, तो वो वैसे पगला जाएगा। तो उसी के लिए बोल रहा है कि सोना अगर ज्यादा मिल जाए तो भी बोराया जाता है, बोराया मतलब पगला जाता है, और धतूरा अगर ज्यादा मिल जाए तो भी बोराया जाता है। नेक्स्ट है माला फेरत जुग भया, फिराना मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। यानी एक मन का मतलब है हृदय, और दूसरे मन का मतलब है माला का मोती। इसमें क्या है कि शब्द सेम है, अर्थ अलग अलग है, एक से ज्यादा बार भी आए हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये वाला बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि 3 बेर खाती थी ते 3 बेर खाती थी। क्या बोल रहा है इसमें? 3 बेर खाती थी ते 3 बेर खाती थी, मतलब कहने का ये है इसमें कि एक बार में 3 बेर खाती थी, और 3 करके 3 बार ही खाती थी, मतलब टोटल कितने खाती थी? 9 खाती थी। यानी एक बार में 3 खाए, फिर दूसरी बार में 3 खाए, फिर तीसरी बार में 3 खाए। तो उसको किस तरीके से बोला गया है कि 3 बेर खाती थी और 3 ही बार खाती थी। ठीक। अगला है जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारे, जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारे,
इसमें भी क्या है, एक जगह तारे का मतलब है मेरे प्यारे, और एक जगह तारे का मतलब है जो तारागण होता है उनके लिए। ठीक, मतलब जितने तुम मेरे प्यारे इतने तारे भी मेरे प्यारे नहीं है। जेते तुम तारे तेते नबते ना तारे। नेक्स्ट है, पक्षी परछीने ऐसे परे परछीने वीर, तेरी बरछी ने बिरछीने है खलन के। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें एक बरछी का मतलब इसमें फारसा यानी भाले ने, और दूसरे बरछीने का मतलब है वर, वर यानी श्रेष्ठ वीरों के वीर। तो दोनों में बरछी बरछी का मीनिंग अलग अलग है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, यमक अलंकार होगा। नेक्स्ट क्या है इसमें, तो पर बारो, तो पर बारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। एक बार उर्वशी का मतलब क्या है, उर का मतलब है हृदय में बसना, और एक बार मतलब है उर्वशी समान मतलब अप्सरा, अप्सरा या उर्वशी की तरह बसी हुई उसके हृदय में। अगला है, कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीनी, यानी एक बार बेनी क्या है कवि, और एक बार बेनी किसकी बात कर रहे हैं, चोटी की। यहाँ भी दोनों का अर्थ अलग अलग है। और लास्ट एग्जांपल इसका, खग कुल कुल कुलसा बोल रहा है, खग कुल कुल कुलसा बोल रहा है। दोनों में कुल का, तीनों में कुल का अर्थ अलग अलग है, इसलिए यहाँ पे भी क्या होगा भैया, यमक अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट है, तीसरा है श्लेष अलंकार। ये भी हमारा शब्द अलंकार का ही भाग है। श्लेष अलंकार क्या कहता है, ये यही तीनों इंपोर्टेंट भी है, बाकी तो एक्स्ट्रा है। जब एक ही शब्द बिना आवर्ती के दो या दो से अधिक अर्थ प्रकट करे तो वहां श्लेष अलंकार होता है। यमक में और इसमें क्या अंतर था भाई, अनुप्रास में तो टेंशन है नहीं, उसमें तो केवल वर्णों की आवर्ती होगी। पर यमक और श्लेष में क्या है, यमक में शब्द की एक से दो या तीन बार आएगा, पर इसमें शब्द एक ही बार आएगा और उसका जो अर्थ होगा, अर्थ दो से तीन बार का प्रकट हो रहा होगा। कैसे, एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसको ये भी बोल सकते हैं, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें इसमें युग्म या जोड़ा नहीं बनता। एग्जाम्पल इसका कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इसमें यहाँ पे पानी का अर्थ क्या है, पानी शब्द एक ही शब्द है, दो से तीन बार आया, पर इनका अर्थ अलग अलग है। जैसे पानी का मतलब आत्मसम्मान, जीवन, क्रांति, उलटफेर, यहाँ पे ये सभी पानी के अर्थ होते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, मतलब रहीम बोल रहे हैं कि पानी को रखिए, पानी को बचाइए, बिना पानी के सब सूना है, पानी गए न उभरे, अगर पानी एक बार गया तो मोती, मानुष और चून, इन तीनों में पानी का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। यानी बिना पानी के मोती भी, जो पानी वाला मोती होता है ट्रांसपेरेंट वाला, उसका कोई अर्थ नहीं है अगर उसमें से पानी चला गया तो। मानुष, इंसान की जिंदगी से पानी चला गया तो उसका भी कोई अर्थ नहीं है। और चून, चून तो सूखा, यानी आटा जो है उसमें पानी नहीं पड़ेगा तो वो रोटियां नहीं बना पाएगा, गीला नहीं हो पाएगा, तो इसलिए चून में भी बिना पानी के कोई अर्थ नहीं है। तो पानी के अलग अलग जगह पे अलग अलग अर्थ दिखाए गए हैं, इसलिए यहाँ पे क्या होगा भैया, श्लेष अलंकार होगा। अगला है, को घटिये विरसा भानुजा वे हलधर के वीर। क्या कह रहा है इसमें, हलधर किसको कह रहा है, एक बार बलराम को और एक बार बैल को। नेक्स्ट है, मगन को देखी पट देते बार बार, पट मतलब किवाड़। इसमें पट का भी दो अर्थ निकल लें कि मगन, मगन या कोई भी नाम ले लो, मगन को देखी पट देते बार बार, यानी पट का मतलब होता है वस्त्र और किवाड़, यानी उसको देखते बार बार या तो किवाड़ बंद कर देती है, या पट के लिए भी सेम यही अर्थ है। नेक्स्ट है, विमाता बन गई आंधी भयावह है, हुआ चंचल ना फिर भी श्याम धन वह। यहाँ पे श्याम धन क्या कह रहा है कि काले बादल और श्री कृष्ण दोनों जी को क्या बोल रहे हैं, श्याम धन बोल रहे हैं कि विमाता बन गई आंधी भयावह, हुआ चंचल ना फिर भी श्याम धन वह। अगला है, चरण धरत चित करत चितवत चारहु और, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभी और चोर। यानी ये क्या बोल रहे हैं कि अर्थात इसमें क्या हो जाएगा कि चरण धरत मतलब चरण धरत चिंता करत चितवत चारू ओर, मतलब चारों तरफ घूमते हैं फिरते हैं देखते हैं ढूंढते हैं क्या,
कि सुबरन को खोजत फिरत, यानी सुंदरता को खोजते हैं। कौन कौन? कवि, व्यभिचारी, चोर। कवि जो सुंदरता खोजता है, किस चीज की खोजता है? कि उसको कोई इस प्रकार की काव्य पंक्ति या कुछ ऐसा मिल जाए कि उसके वाक्य में सुंदरता आ जाए। व्यभिचारी, व्यभिचारी क्या करेंगे? सुंदर स्त्री को खोजते फिरेंगे। व्यभिचारी मतलब होता है कि कोई भी नॉर्मल इंसान जो इधर उधर ताका झाकी में लगा रहता है, उसको क्या बोलते हैं? व्यभिचारी। कि हाँ, इधर उधर देख रहा है कि कहाँ कोई सुंदर स्त्री जा रही है। और चोर क्या ढूंढेगा? चोर ये ढूंढेगा कि कहाँ पे हमें कुछ ऐसे आभूषण वगैरह मिल जाए जो हम चुरा लें। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक ही शब्द के तीन तीन अर्थ यहाँ पे निकल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे भी श्लेष अलंकार हो जाएगा। चौथा अलंकार है वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार क्या होता है कि जहां पर उच्चारण के कारण श्रोता, श्रोता यानी सुनने वाला, और वक्ता यानी बोलने वाला की बात गलत या उल्टा अर्थ निकाल ले, उसे वक्रोक्ति अलंकार बोलते हैं। मतलब जो सुनने वाला है वो बोलने वाले की बात का गलत मीनिंग निकाल ले, वो बोल कुछ और रहा है, वो उसको समझ कुछ और रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? वक्रोक्ति अलंकार बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं कि उसने कहा जाओ मत बैठो यहां। किसी ने क्या कहा? कि जाओ मत बैठो यहां। अब उसने क्या समझ लिया? मैंने सुना कि जाओ मत बैठो यहां। अंतर हो गया ना, एक कोमा का अंतर है कि उसने कहा कि जाओ मत बैठो यहां, सामने वाले ने क्या समझा? जाओ मत बैठो यहां। तो बोलने वाले ने सुनने वाले की बात को मतलब अलग मीनिंग से सुन लिया, या सुनने वाले ने बोलने वाले की बात को गलत मीनिंग निकाल लिया कि ये मेरे को ऐसे बोल रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? वक्रोक्ति अलंकार बोलते हैं। नेक्स्ट है को तुम होइत आए कहां, घनश्याम हो तू कितु वर्ष। इस सेंटेंस का मतलब क्या है? इस सेंटेंस का मतलब है, ये पूछता है कि को तुम हो। को तुम हो मतलब कौन हो तुम, आयो कहां, या इत कहां आयो, मतलब कहां के लिए आयो, किस काम के लिए आयो। फिर वो जवाब देता है कि मैं घनश्याम, मैं घनश्याम। अच्छा, ये बोलती है घनश्याम हो तो कितु वर्ष। वो बोलता है कि मैं घनश्याम मतलब मेरा नाम घनश्याम है, मैं इंसान हूं, मेरा नाम घनश्याम है। पर वो जो जो पूछ रहा है कि कौन हो तुम, वो क्या समझता है कि ये घनश्याम है मतलब बादल है। बादलों को भी तो घनश्याम बोलते हैं। तो बादल है तो बादलों को बोलते हैं एक काम करो कहीं और जाके बरसो, यहाँ मत बरसो। तो अंतर हो गया ना दोनों में कि कौन हो तुम, यहाँ किस लिए आए हो। वो बोलता है मैं घनश्याम, तो घनश्याम हो तो कहीं और जाके बरसो, मतलब बादल हो तो कहीं और जाके बरसो। वो बोलता है नहीं नहीं, मैं बादल नहीं हूँ, मेरा नाम घनश्याम है। तो उस चीज को क्या बोलते हैं? वक्रोक्ति अलंकार। मतलब कहा उसने कुछ और, सुनने वाले ने कुछ और समझ लिया, इसलिए यहाँ वक्रोक्ति अलंकार है। अगला है कौन द्वार पर राधे में हरि। कौन द्वार पर राधे में हरि, हरि का क्या काम यहाँ। तो वो बोलता है कि पूछता है कि कौन द्वार पर है, तो वो बोलता है राधे मैं हरि। तो वो तो बोलता है मैं हरि हूं, हरि मतलब कृष्ण हूं। वो समझती है वानर, प्रियवाची उसका। तो उनका हरि का क्या काम यहाँ, यानी वानर का यहाँ का काम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इसने अलग मीनिंग निकाल लिया, उसने बताया कुछ और, उनने सुना कुछ और। तो ये क्या हो गया? वक्रोक्ति अलंकार है। और पांचवा अलंकार है इसका विप्सा अलंकार। ये सभी अभी शब्दालंकार चल रहे हैं, शब्दालंकार के भाग चल रहे हैं हमारे। विप्सा अलंकार, विप्सा अलंकार में क्या होता है कि आदर, घबराहट, आश्चर्य, घृणा आदि प्रदर्शित करने के लिए किसी शब्द को दोहराना विप्सा अलंकार कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल है शिव 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 कहते हो, ये क्या ऐसा फिर मत कहना। यानी यहाँ पे क्या कह रहा है कि शिव 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 कहते हो, ये क्या ऐसा फिर मत कहना। तो इसमें किस चीज को दिखा रहा है? आदर को दिखा रहा है कि वो तो शिव शिव कह रहा है, ये बोल रहा है कि ऐसा फिर मत कहना, ये अपना गिरना दिखा रहा है। ठीक, तो बहुत से होते हैं जो कुछ शब्द सुनना नहीं पसंद करते, तो उस हिसाब से। नेक्स्ट है मधुर मधुर मेरे दीपक जल। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, यहाँ पे क्या है? मधुर शब्द को दोहराया गया है, तो इसलिए क्या है? विप्सा अलंकार है। ऊपर शिव शब्द को दोहराया गया था, विप्सा अलंकार है। नेक्स्ट है हाँ हाँ इन्हें रोकन की टोकन के ना लगाओ तुम, मतलब इन्हें रोक टोक ना लगाओ तुम। इससे पहले क्या लिख दिया इनने? हाँ हाँ, एक ही शब्द को दो बार रिपीट कर दिया, तो ये क्या हो गया? विप्सा अलंकार है। छी छी
यह यहाँ गंदगी है, यह गंदगी है। तो छी शब्द 2 बार लिया, विप्सालंकार हो गया। नेक्स्ट है राधा मन, मोही मोही, मोहन मई मई। तो मोही मोही भी और मई मई भी 2 बार लिया है, विप्सालंकार हो जाएगा। चल चल यहाँ से, विप्सालंकार है। सुनो सुनो मेरी बात, ये भी क्या हो गया भैया, विप्सालंकार है। बहुत ही सिंपल है, देखने में समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार का यह अलंकार है। अगला है शब्द अलंकार, हमारे खत्म हो चुके हैं। दूसरा अलंकार, जो दूसरा प्रकार होता है, यह है अर्थ अलंकार। मैंने अलंकार के 2 मुख्य भाग बताए थे, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार कंप्लीट है, अभी अर्थ अलंकार। इसमें है कि जिस रचना में अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न हो उसे अर्थ अलंकार बोलते हैं। शब्द अलंकार में हम शब्दों को देख के समझ पा रहे थे कौन सा अलंकार है, इसलिए वो शब्द अलंकार था। ये 9th क्लास में पढ़ाया जाता है, और अर्थ अलंकार 10th क्लास में पढ़ाया जाता है, जो नॉर्मल यूपी बोर्ड की क्लासेस है। तो इसमें क्या है कि अर्थ निकालने के बाद चमत्कार उत्पन्न होगा, या ऐसा लगेगा कि हाँ कितना अच्छा पंक्ति है, आप उसको वैसे पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा, पर अर्थ समझ में आ जाएगा तो आपको वो चीजें सुनने में अच्छी लगेंगी, इसलिए वो क्या होगा, अर्थ अलंकार हो जाएगा। नंबर फर्स्ट है इसका उपमा अलंकार। उपमा का मतलब होता है उप प्लस मा, यानी समीप प्लस तुलना। यानी किसी भी समीप वाली वस्तु की अगर तुलना की जाती है, 2 वस्तुओं की आपस में तुलना की जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, उपमा अलंकार बोलते हैं। या इस तरीके से इसकी डेफिनेशन जो है वो क्या कहती है कि जहां उपमेय की उपमान से समान गुण धर्म के आधार पर तुलना व्यक्त की जाती है, उसे उपमा अलंकार कहते हैं। अब ये उपमेय उपमान क्या है, इसको समझ लेते हैं जरा। उपमा अलंकार के 4 अवयव होते हैं। पहला है उपमेय। उपमेय मतलब जिसकी तुलना की जाए। उपमान, जिससे तुलना की जाए। साधारण धर्म, जो उपमेय और उपमान में समान रूप हो। और वाचक शब्द क्या हो गया, समानता बताने वाले शब्द। जो शब्द समानता बताते हैं उनको क्या बोलते हैं, वाचक शब्द बोलते हैं। आप किसी को भी ले लो, आप अगर 2 इंसानों को कंपैरिजन कर रहे हो कि राम जो है श्याम से काला है, तो यहाँ पे क्या हो गया कि राम का कंपैरिजन किया जा रहा है, किससे, श्याम से कंपैरिजन किया जा रहा है, और किस बेस पे कंपैरिजन किया जा रहा है कि वो उससे काला है। तो इन्हीं में उपमेय उपमान और साधारण धर्म क्या होते हैं वो समझ लेते हैं जरा। जैसे एक एग्जांपल दिया है कि नील गगन सा शांत हृदय था सो रहा। नील गगन सा शांत हृदय था सो रहा। तो नील गगन क्या है, इसमें तुलना किसकी की जा रही है, तुलना की जा रही है हृदय की। हृदय किस प्रकार का है, नील गगन सा शांत है। तो भैया जिसकी तुलना की जाए वो तो होता है उपमेय, क्योंकि हृदय की तुलना की जा रही है कि उसका हृदय कैसा है, शांत है। ठीक, किसकी तुलना किससे करी जा रही है, नील गगन से करी जा रही है। तो नील गगन से करी जा रही है, तो नील गगन क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा। किस शब्द से करी जा रही है, किसके जैसा है, नील गगन सा है। सा क्या हो जाएगा, सा शब्द हो जाएगा। इसमें वाचक शब्द यानी वाक्य को कंप्लीट करने के लिए जो शब्द लिया जाता है वाचक शब्द, और किस प्रकार बताया, ऐसा भी तो बता सकता था नील गगन सा काला है, काला नहीं बोला उसने, क्या बोला, नील गगन सा शांत है। शांत है मतलब शांत क्या हो जाएगा, इसमें साधारण धर्म हो जाएगा। अभी और एग्जांपल देखते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे एक एग्जांपल है इसमें कि मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तुलना किसकी कर रहे हैं, यहाँ पे मुख की तुलना कर रहे हैं, तो मुख क्या हो जाएगा, उपमेय हो जाएगा। जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय। तुलना किससे करी जा रही है, चंद्रमा से करी जा रही है। चंद्रमा क्या है, उपमान हो जाएगा। ठीक, शब्द कौन सा प्रयोग किया गया है, उसके समान बता रहा है या उससे ज्यादा बता रहा है या उससे कम बता रहा है। तो समान, ज्यादा या कम ये सब बता रहा है, तो ये क्या आ जाएगा, वाचक शब्द। और क्या बताया है कि मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, यानी तारीफ किन शब्दों में कर रहा है, सुंदरता के शब्दों में कर रहा है। तो सुंदरता क्या हो जाएगा, इसका साधारण धर्म हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है इसके भी कुछ भाग हैं। जैसे उपमा अलंकार का पहला भाग है लुप्तो उपमा। लुप्तो उपमा क्या होता है भैया, इसमें कहा गया है कि इसमें उपमेय, उपमान, साधारण धर्म या वाचक शब्द, मैंने 4 बताए थे कि उपमा अलंकार में 4 होते हैं। अब 4 में से कोई एक भी गायब हो गया तो क्या हो गया, लुप्त हो गया। अब लुप्त हो गया तो लुप्त उपमा कहलाएगा। यानी इन चारों में से
एक या एक से अधिक अंग लुप्त हो जाएं तो वो क्या होगा, लुप्त उपमा कहलाएगा। जैसे ये क्या कह रहा है, मुख चंद्र, मुख चंद्र मतलब किसी का मुख जो है चंद्रमा के समान है। पूरा सेंटेंस नहीं दे रहा, केवल ये बोला मुख चंद्र। आपको इतने से वाक्य से समझ में आ जाएगा कि मुख की तुलना करने की कोशिश कर रहा है, किससे, चंद्रमा से तुलना करने की कोशिश कर रहा है। पर यहाँ बाकी तो सब गायब है, केवल उपमेय है और उपमान है, दो ही शब्द है। साधारण धर्म भी गायब है और वाचक शब्द भी गायब है। तो जो दो चीज लुप्त हैं तो इसलिए तो यह लुप्त उपमा है। कौन सा उपमा है, लुप्त वाला उपमा, यानी शब्द इसमें गायब है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसमें। वाचक शब्द, वाचक शब्द किसको बोलते हैं, समानता बताने वाले शब्द होते हैं। कौन कौन से, सा, सी, से, सम, सरिस, समान, इव, यही, जैसे, इत्र, यत्र, तत्र, इस टाइप के जो शब्द होंगे वो सब क्या होंगे, अगर गायब हैं तो गायब होते ही आपको समझ जाना है कि यहाँ पे क्या है, लुप्त उपमा है। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला, तो इसमें तो यहाँ सरिस है, ठीक। कौन सी चीज गायब है, कि पीपर के पत्ते की तरह मन डोल रहा है। इसमें क्या है, पीपर पात सरिस मन डोला मतलब पीपर के पत्ते की तरह मन डोल रहा है। तो तुलना किसकी कर रहा है, मन की कर रहा है। मन क्या हो जाएगा इसमें, उपमेय। पीपर पात क्या हो जाएगा, उपमान। और सरिस मतलब जिसके जैसा, ये क्या, वाचक शब्द। और डोला क्या है, साधारण धर्म। इसमें चारों चीज कंप्लीट है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पूर्ण उपमा। अगर इसमें से कुछ गायब होता तो क्या हो जाता, क्या कह रहे हैं इसको, पूर्ण उपमा, पूर्ण उपमा, ठीक। जैसे यहां लिखा हुआ है ये पूर्ण उपमा। इसमें भी क्या है, क्योंकि इसमें उपमान, वाचक शब्द, साधारण धर्म और उपमेय चारों चीज प्रेजेंट थी, इसलिए क्या है, पूर्ण उपमा है। अगर कुछ लुप्त होता, जैसे इसमें से पीपर पात सरिस मंडोला में से सरिस को गायब कर देता, कि पीपर पात मंडोला, यानी पीपर के पत्ते, पीपर के पत्ते की तरह नहीं, पीपर के पत्ते पे मन डोल रहा है, तो यहाँ पे सरिस गायब हो जाता तो क्या हो जाता, ये हो जाता लुप्त उपमा। नेक्स्ट है, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। इसमें सब चीज दे रखी है, मुख भी दे रखा है, चंद्रमा भी दे रखा है, और उसके समान भी दे रखा है, और सुंदरता भी दे रखा है। यानी मुख हो जाएगा उपमेय, चंद्रमा हो जाएगा उपमान, के समान वाचक शब्द, और सुंदरता ये साधारण धर्म है। चारों चीज उपस्थित है, इसलिए क्या है, पूर्ण उपमा है। हरिपद कोमल कमल से, इसमें से भी दे रखा है, अगर ये से गायब हो जाता, हरिपद कोमल कमल, तो हो जाता लुप्त उपमा। अभी लुप्त कुछ नहीं है इसमें, तो क्या हो जाएगा, पूर्ण उपमा हो जाएगा। पर ये सभी किसके हैं, ये उपमा अलंकार के उदाहरण है, इसलिए यहाँ पे लिखे हुए हैं। ऐसा नहीं है ये देखो कि लुप्त उपमा के नीचे लिखे तो सारे लुप्त उपमा वाले, नहीं। इसमें ये देखना है कि चारों चीज प्रेजेंट है या नहीं है। प्रेजेंट है तो पूर्ण उपमा, प्रेजेंट नहीं है तो लुप्त उपमा। एग्जाम्पल इसलिए सारे लिख दिए ताकि पेपर में पूछा जाता है कि इसमें उपमा अलंकार है या अनुप्रास अलंकार है या रूपक अलंकार है, तो इसलिए सारे एग्जाम्पल इसके बताए जा रहे हैं। आगे आगे है, खिली हुई हवा फिरकी सी, खिली हुई हवा फिरकी सी आई चली गई, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है, सारी चीज प्रेजेंट है यहाँ पे, तो इसलिए ये उपमा अलंकार है। नेक्स्ट है, मखमल के झूले पड़े विशाल हाथी सा टीला, यानी मखमल के झूले की तुलना किसका कर रहा है, विशाल हाथी से टीले से तुलना की जा रही है। नेक्स्ट है, प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसा। प्रात का जो नभ है, नभ मतलब आकाश, आकाश का कलर कैसा था, कि नीला था, किसके जैसा, शंख के जैसा। शंख की तुलना किससे कर दे रहे हैं, आकाश के नीलेपन से कर दे रहे हैं। यानी सुबह सुबह क्या होता है, आसमान सुंदर दिखाई देता है, नीला नीला दिखाई देता है, वो बात हो रही है। नेक्स्ट है, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल क्रांति थी। तो यहाँ पे क्या है, यह है आपका उल्लेख अलंकार। इसकी डेफिनेशन आगे लिखी हुई है। एग्जाम्पल इसका पहले था कि नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल क्रांति थी, यानी क्रांति किस प्रकार की थी, कि श्याम सुंदर के नवल सुंदर श्याम शरीर के जैसे, ठीक है। इसमें उपमा अलंकार भी आ रहा है और इसमें उल्लेख अलंकार भी आ रहा है। उपमा आ रहा है अगर तुलना कराने के लिए देखा जाए कि किसकी तुलना कर रहा है, श्याम के शरीर की तुलना कर रहा है, तो उपमा अलंकार। और ये क्रांति की तुलना अगर कर रहा है कि क्रांति किस प्रकार की थी, मतलब सॉरी, क्रांति की तुलना कर रहा है श्याम के शरीर से, तो उपमा अलंकार। और अगर श्याम के शरीर की व्याख्या बता रहा है कि उसका शरीर कैसा कैसा था, क्रांति के जैसा था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उल्लेख अलंकार। तो एक ही अलंकार दो चीजों में भी आ जाएगा, पर पेपर में ऑप्शन कोई एक ही दिया जाएगा, ऐसा नहीं है दोनों एक साथ दे दिए जाए। अब इसके डेफिनेशन देख लेते हैं हम इसकी।
इसकी परिभाषा हो जाएगी उल्लेख अलंकार की कि जब एक ही वस्तु या विचार को विभिन्न तरीकों से वर्णित किया जाए तो वहां पे क्या होता है, उल्लेख अलंकार हो जाता है। ठीक है, एक ही वस्तु या विचार को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा रहा है तो वहां पे उल्लेख अलंकार होगा। एग्जाम्पल अभी बता चुके हैं। नेक्स्ट है इसमें, ये उपमा अलंकार का उदाहरण है, ये भी मालो उपमा। बीच में उल्लेख अलंकार का एग्जाम्पल आ गया था इसलिए उसकी डेफिनेशन बीच में बता दी। मालो उपमा क्या है कि जिसमें एक उपमे के लिए एक से अधिक उपमानों का प्रयोग किया जाए उसे क्या बोलते हैं, मालो उपमा बोलते हैं। जैसे रजत धार जैसी बही जा रही है, रजत धार जैसी बही जा रही है, मार शत्रु को जोगिन सी हर्षे बंदूके। यानी रजत के धार जैसी बही जा रही है, मार शत्रु को जोगिन सी हर्षे बंदूके। इसका अर्थ क्या है कि नदी की धारा की तुलना रजत धार, रजत धार मतलब चांदी की धार, और जोगिन, जोगिन मतलब योगिनी, दोनों से की जा रही है। ये नदी की धारा है उसकी तुलना किससे करी जा रही है, चांदी की धार से करी जा रही है और योगिनी से करी जा रही है। इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, मालो उपमा हो गया जिसमें एक उपमे एक से अधिक उपमानों में प्रयोग हो सके उसको क्या बोलते हैं, मालो उपमा बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा भैया इसमें रूपक अलंकार। उपमा अलंकार और रूपक अलंकार दोनों किसके भेद हैं, ये आपको याद होगा। अभी क्या स्टार्ट किया था हमने, अर्थ अलंकार स्टार्ट किया था, तो ये अर्थ अलंकार के भेद हैं। दूसरा है ये रूपक अलंकार कि जहां उपमे में उपमान का अभेद रहित आरोप हो वहां रूपक अलंकार होता है। इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। ये देखते ही आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है, क्योंकि सभी के बीच में योजक चिन्ह होगा। जैसे इसमें वाचक शब्द प्रयोग नहीं होते। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके, चरण कमल बंदो हरिया, ये चरण और कमल के बीच में क्या है, योजक चिन्ह है। अगला है मेया मैं तो चंद्र खिलौना ले, तो चंद्र खिलौने के बीच में भी क्या है, योजक चिन्ह है, चंद्र खिलौना ले यानी चंद्रमा के जैसा खिलौना ले। ठीक है, इसमें जैसा शब्द को योजक चिन्ह से दर्शाया दिया जाता है, इसलिए इसमें क्या है, रूपक अलंकार है। इसमें पहले लिखा है कि वाचक शब्दों का प्रयोग नहीं होगा और उसकी जगह योजक चिन्ह का प्रयोग हो जाएगा। पता चल जाएगा आपको कौन सा अलंकार है। नेक्स्ट क्या है, अपलक, अपलक नभ नील नयन विशाल। नेक्स्ट मन सागर, मनसा लहरी बूढ़े बहे अनेक। नेक्स्ट है बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही, बीती विभारी जाग रही अंबर पनघट में डूबो रही, क्या है, रूपक अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट शशिमुख, शशिमुख पर घूंघट डाले अंचल में दीप छिपाए, इसमें भी क्या है, बीच में आपका योजक चिन्ह आ गया तो इसलिए क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। अगला है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये योजक चिन्ह को ऐसे मत सोच लेना इसके ऊपर सर्कल लग रहा है, ये आपको हाईलाइट करने के लिए दिखा रखा है, जो सर्कल लगा के दिखा रखा है, वरना राम रतन सिंपल लिखा हुआ, राम डैश रतन, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। नेक्स्ट है राम नाम मणिदीप धरु जी देरी द्वार, इसमें क्या बोल रहा है कि श्री राम नाम रूपी मणि, जो श्री राम के नाम से रूप जो मणि दिए है वह दीपक जीवा रूपी दहलीज, अर्थात इसमें श्री राम के नाम रूपी मणि का और दीपक जीवा रूपी दहलीज का व्यवहार दिखा रखा है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट है शंकर चापू जहाजू सागर रघुवर बाहुबलु, शंकर चापू जहाजू सागर रघुवर बाहुबलु, यानी शिव का जो धनुष रूपी जहाज है उसके बारे में वर्णन है। नेक्स्ट है बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल मन सरोज बढ़ जाए, बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल मन सरोज बढ़ जाए, यानी संपत्ति रूपी जो सलिल है उसकी मन रूपी सरोज से जो तुलना करी जा रही है और बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग करा जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा भैया, रूपक अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये कुछ एग्जाम्पल है, उनको याद भी रख लोगे तो भी अच्छा समझ में आ जाएगा, बीच में वरना योजक चिन्ह से आपको पता चल ही जाएगा। अपवाद बहुत ही कम, उसमें अपवाद का जब ज्यादातर दिक्कत आती है, अदरवाइज नॉर्मली पता चल जाता है इसमें कौन सा अलंकार है, वह सिंपल है, 10th क्लास से पढ़ते भी आ रहे हैं। नेक्स्ट है उत्प्रेक्ष अलंकार। उत्प्रेक्ष अलंकार क्या होता है, उत्प्रेक्षा मतलब संभावना, जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहां
उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे इसमें वाचक शब्द का भी प्रयोग होता है। कौन कौन से वाचक शब्द? जनु, मनु, जानो, मानो, लेकिन, वरन, परंतु, किंतु, जनहु, जो, मनहु, जहां, वहां, कहा। या ऐसा कहते शॉर्ट में 4 शब्द आपने जरूर याद रखने हैं। जानो, जनहु, मानो, मनहु। जैसे उसमें था पहले वाले में कि जस, जैसा, सा, सरिस, ये 4 शब्द उसमें भी याद रखने हैं। और इसमें जानो, जनहु, ये वाला जानो, जनहु, मानो और मनहु, ये चारों शब्द, इनसे मिलते जुलते शब्द ये आपको याद रह ही जाएंगे। इनको याद रखो। अगर ये मिल रहे हैं तो कौन सा अलंकार होगा? हमेशा उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल है, सोहत ओढ़े पितु पटु, श्याम सलोने गात, मानो नीलवनी शैल पर आत्पु परियो प्रताप। यानी सोहत ओढ़े पीत पटु, यानी शरीर पर जो पीला वस्त्र डाल के श्याम सलोने गात, यानी श्याम के जो सलोने गात पर, गात मतलब शरीर, शरीर पर पीला वस्त्र डाल के कैसे लग रहे हैं? मानो नीलमणि शैल पर आत्पु परियो प्रताप, मानो नीलमणि के जो शैल हैं, पहाड़ हैं, उस पे आतप परियो प्रताप, यानी आतप कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है? इसमें आपका मानु शब्द आ गया। मानु मतलब आपको किस में आ जाएगा? ये उत्प्रेक्षा अलंकार में आ जाएगा। नेक्स्ट है, चमचमात चंचल नयन, विच घूंघट पट छीन, मनहु सुर सरिता विमल, जल उछरत जुग मीन। इसमें भी क्या है? मनु शब्द आ गया। मनु शब्द देखते ही आपने मानो, मनु, जानो, जनू, ये चारों में से कोई सा भी शब्द मिल जाए तो आपने क्या लगा देना कि भैया इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। अगला है इसमें, उस काल मारे क्रोध के, तनु कांपने उसका लगा, तनु मतलब तन, तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। यानी उस काल, उस समय, मारे क्रोध के, क्रोध मतलब गुस्से के मारे उसका तन कांपने लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। ठीक है, यानी हवा के जोर से जैसे सोता हुआ सागर जग जाता है, उसी तरीके से उसका गुस्से के मारे जो है, सामने वाले का गुस्सा देख उसका क्या हुआ? तन कांपने लगा, या खुद का गुस्सा, खुद के गुस्से की वजह से, दोनों चीज आ जाएंगे इसमें। नेक्स्ट है, फूले का सकल मही छाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। इसमें क्या है? जनु आ गया, इसमें मानो शब्द आ गया। नेक्स्ट है, ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों, भुच्छुक लेकर स्वर्ण जनक। तो इसमें क्या है? ज्यों शब्द आ गया, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। अगला है, अति कटु वचन कहती के कई, मनु लोन जरे पर दे। इसमें क्या है? मनु शब्द आ गया। ज्यादा अर्थ निकालने की आवश्यकता नहीं है। अर्थ निकालने की आवश्यकता वहां पे है जहां आपको समझ में ना आ रहा हो, फिर उसका अर्थ समझने की कोशिश करनी है और उसके बाद उसमें अलंकार बताना है। जब सिंपल शब्द अगर मिल रहे हैं, उनसे अगर पहचान बन पा रही है, डायरेक्ट आंसर लगा देना और आगे निकलना है। क्योंकि आजकल सारे पेपरों में 60 मिनट में लगभग 100 क्वेश्चन करने पड़ रहे हैं, टाइम बहुत कम मिल रहा है। तो हिंदी में और जीके में ये 2 चीज ऐसी हैं जिसमें थोड़ा हम टाइम बचा सकते हैं। मैथ रीजनिंग में तो वैसे भी टाइम ज्यादा चला जाता है। ये हो गया आपका उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, जो कि अर्थ अलंकार के बहुत ही इंपॉर्टेंट अलंकार है। उसके बाद आते हैं कुछ छोटे छोटे अलंकार, जैसे अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है कि जहां किसी वस्तु, व्यक्ति या कथन का वर्णन लोक सीमा से बढ़कर प्रस्तुत किया जाए, उसे क्या बोलते हैं? अतिशयोक्ति अलंकार बोलते हैं। इसको अपनी भाषा में कहा जाता है, ऐसे आप कह सकते हैं कि जहां किसी भी बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर बोला जाए जो संभव नहीं है, उसको क्या बोलेंगे? अतिशयोक्ति अलंकार। जैसे कोई बोल दे कि उसने तो रो रो के समुद्र भर दिया। अरे कितना रो लेगा एक इंसान? 1 गिलास रो लेगा, से 2 गिलास रो लेगा। रो रो के समुद्र भर दिया मतलब बहुत बढ़ा चढ़ा के बात को बोल दिया। तो ये क्या हो गया? जैसे कोई बहुत से बोलते हैं उसने चीख चीख के आसमान सर पे उठा लिया। आसमान सर पे उठाना पॉसिबल ही नहीं है, बट बोल देते हैं, तो इसलिए क्या हो गया? वो अतिशयोक्ति अलंकार है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल इसमें कि भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन टरत न टारा। इसका अर्थ ये हो जाएगा कि भूप सहस 10 एक ही बारा, मतलब भूप मतलब राजा, कि एक बार में 10,000 राजाओं ने प्रयास किया। जैसे
जो हमारा सीता माता का जब स्वयंवर हो रहा था, तो उसमें क्या था कि जिसने धनुष उठा लिया सीता माता उनकी हो जाएंगी। तो वो उसी चीज को बोल रहा है कि 10,000 राजाओं ने एक साथ प्रयास किया पर फिर भी लगे उठावन टरत न टारा, यानी उसका बाल विवाह करना, वो हल्का सा भी धनुष नहीं हिल पाया। पर ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे कितने लोग, हद एक एक करके राजा ने ट्राई किया था, या हद 2 ने, 3 ने, 4 ने कर लिया होगा, पर 10,000 लोग एक ही धनुष को कैसे पकड़ सकते हैं, कैसे उसको उठा सकते हैं? तो 10,000 लोगों ने तो प्रयास बिल्कुल नहीं किया था। पर इसमें क्या है, बात को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा भैया, अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। अगला है, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतारे पार या उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। ये बोल रहा है कि आगे बड़ी नदी आ गई, घोड़े को कैसे पार उतारूं? जब तक राणा ने सोचा तब तक चेतक उस पार, यानी चेतक जब तक उन्होंने सोचा कि घोड़ा कैसे पार करूं, जब तक वो उधर वहां पहुंच भी गया। अरे बैठा तो उसके ऊपर ही है चेतक के, तो जब तक वो सोचेगा इतनी देर में घोड़ा वहां पहुंच जाएगा, तो पॉसिबल ही नहीं है। नदी को पार करने में कुछ तो टाइम लगेगा, 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, और सोचने का टाइम तो मिनिमम सेकंड के बराबर होता है। तो जब तक उसने सोचा तब तक वो नदी भी पार कर गया, सोचने की टेंशन ही खत्म। तो इसमें क्या है, बात को बढ़ा चढ़ाकर किया गया है, इसलिए ये भी क्या होगा, अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई और गए निशाचर भाग। यानी हनुमान जी की पूंछ में आग भी नहीं लगी थी, पूरी की पूरी लंका वैसे ही जल गई। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। पूरी लंका जब जली थी कि जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई थी, और उन्होंने खुद जगह जगह जाके अपनी पूंछ से सब पूरी लंका में आग लगाई थी, तब लंका जली थी। पर ये क्या बोल रहा है कि हनुमान जी की पूंछ में लगन ना पाई आग, यानी आग लगी भी नहीं, वैसे ही लंका जल गई। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे भी क्या हो गया, बात को ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोला गया, इसलिए ये भी अतिशयोक्ति अलंकार है। नेक्स्ट है, वह शर इधर गांडीव गुण के भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से जयद्रथ का इधर सिर छिन वैसे ही हुआ। मतलब क्या कह रहा है इसमें कि वह शर इधर गांडीव गुण की, यानी जैसे ही गांधी मतलब तीर और बाण होते हैं ना, तीर और बाण को जैसे ही उससे धनुष से बाण अलग हुआ, ठीक, गांडीव गुण के भिन्न जैसे ही हुआ, भिन्न मतलब अलग हुआ, जैसे ही धनुष से बाण अलग हुआ, धड़ से जयद्रथ का इधर सिर छिन वैसे ही हुआ। मतलब बाण धनुष से छूटा ही नहीं कि छूटने से पहले जयद्रथ का जो सिर है वो धड़ से अलग हो गया। क्या ऐसा पॉसिबल है भाई? जब तक बाण उसके गर्दन तक पहुंचेगा, पहुंचने के बाद उसको गर्दन को काटने में कुछ तो समय लगेगा। ये बोल रहा है कि कुछ भी समय नहीं लगा, बस यहाँ से बाण छूटा है और उसकी गर्दन समाप्त हो गई। एक जादू हो गया कि बंदूक की ट्रिगर दबाया और सामने वाला मर गया। ट्रिगर दबाने के बाद 1 से 2 सेकंड का समय तो लगेगा गोली को वहां तक जाने में, तो उसी चीज को बोल रहे हैं, इसलिए बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। तो यह क्या हो जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। और लास्ट है इसका एग्जाम्पल, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, अखियन के अश्रु से पग दो। ये बात किस किस जगह की बात कर रहे हैं? ये उस टाइम की बात कर रहे हैं जब कृष्ण जी सुदामा के पैर धो रहे थे। तो उसमें क्या बोला इसने कि पानी परात को हाथ छुए नहीं, यानी परात वाले पानी को हाथ भी नहीं लगाया, अखियन के अश्रों से पग धोए, यानी आंखों के आंसू से ही उन्होंने पैर धो दिए। अरे आंखों से आंसू इतने थोड़ी निकलेंगे कि पैर जो है आंसू से धुल जाएंगे। हाँ, थोड़े बहुत 2 से 4 बूंद पैरों के ऊपर पड़ सकती है, वो बात पॉसिबल है, पर आंसू से पैर धुल जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। पानी लेके बैठे थे, पानी से ही पैर धोआ था। पर इसमें बात को बढ़ा चढ़ाकर बोला गया कि उन्होंने क्या किया, पानी का तो इस्तेमाल ही नहीं किया, अपने आंसुओं से ही पैर धो दिए। तो ये क्या हो गया भैया, अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। उम्मीद है सारे अलंकार बहुत अच्छे समझ में आ जाएंगे, आ गए होंगे। अभी छोटे छोटे 2-3 अलंकार हो रहे हैं जो कि पेपर में पूछे गए हैं, इसलिए उनके बारे में और थोड़ा थोड़ा बता देते हैं और उसके बाद क्लास को समाप्त करते हैं। जैसे अगला है भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार क्या होता है कि जहां समानता के कारण एक वस्तु का दूसरी वस्तु में भ्रम हो, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। अच्छा, एक चीज और इसके बाद एक एग्जाम्पल और आएगा। एग्जाम्पल क्या, अलंकार, वो होगा संदेह अलंकार। संदेह अलंकार और भ्रांतिमान जो अलंकार है लगभग देखने में सेम जैसे लगते हैं, इनमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो इनका कंफ्यूजन क्लियर करने का एक ही तरीका है, भ्रांति मतलब होता है भ्रम। भ्रम वो, जैसे हमारे मन में किसी को लेके भ्रम आया,
बाद में वो भ्रम हमारा डाउट जो है क्लियर हो गया, बट डाउट था, डाउट क्लियर हो गया, भ्रम खत्म। तो अगर किसी चीज का जो भ्रम है वो खत्म हो जाए, खत्म मतलब कि निश्चयात्मक ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, यानी असलियत में वो क्या था थोड़ी देर बाद हमें उसके बारे में पता चल जाए, तो वो तो केवल होगा भ्रांति। और अगर कोई डाउट हो गया और वो जिंदगी भर क्लियर ही नहीं हुआ, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे संदेह। इन दोनों में यही छोटा सा अंतर है। अगर जैसे मान लीजिए आपके पैर के नीचे कोई रस्सी है और अचानक से आपके दिमाग में आया कि भाई पैर के नीचे क्या आ गया, सांप आ गया, और आपने झटके से पैर को उठाया और 2 कदम आगे चले गए। आगे चले गए, आपने जाके देखा ये तो रस्सी तो हिली नहीं, हिली नहीं, तो आपने थोड़ा सा मुड़ के देखा, अरे यार ये तो रस्सी थी, मैं वैसे ही सांप समझ के बैठ गया। तो वो क्या हुआ, वो होगी हमारे मन में एक भ्रम उत्पन्न हो गया कि वो रस्सी नहीं सांप है, पर थोड़ी देर बाद डाउट क्लियर हो गया। डाउट क्लियर हो गया तो वो क्या हो गया, भ्रांतिमान अलंकार है। पर जैसे महाभारत में जब क्या नाम है, जो दुर्योधन है साड़ी खींच रहा था, दुशासन खींच रहा था, साड़ी खींच रहा था, तो साड़ी खींचते टाइम को वो साड़ी आती जा रही थी, द्रौपदी जी की साड़ी आती जा रही थी, कृष्ण जी उनको साड़ी दे रहे थे। तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि वो कंफ्यूजन में आ गया कि नारी विच साड़ी है या साड़ी विच नारी, नारी है कि साड़ी है कि साड़ी है कि नारी। ये भी एग्जांपल आएगा आगे, उसे बता दूंगा। तो उसको बाद में कभी तक भी उसको क्लियर नहीं हुआ कि ये साड़ी, इतनी ज्यादा साड़ी आ कहां से रही है, नारी के अंदर से साड़ी आ रही है, साड़ी के अंदर ही नारी है। तो वो चीज होती है संदेह अलंकार। अभी एग्जाम्पल में बता देंगे, पहले भ्रांतिमान को अलंकार को क्लियर कर लेते हैं। जैसे इसमें क्या बताया मैंने, निश्चयात्मक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, अगर प्राप्ति हो जाएगी तो वो भ्रांतिमान अलंकार है। एग्जाम्पल है इसका, वृंदावन विरत फिरे राधानंद किशोर, नीरद यामिनी जानी संग, डोले बोले मोर। इसका अर्थ क्या है कि वृंदावन में जब राधानंद किशोर मतलब राधा जी और कृष्ण जी दोनों घूमते हैं, तो कृष्ण जी को क्या उपाधि दी गई है कि भैया वो श्याम थे, श्याम मतलब थोड़े सांवले थे, और राधा जी गोरी थी। तो क्या बोल रहे कि वृंदावन फिरत फिरे, यानी वृंदावन में घूमते हैं राधा जी और कृष्ण जी, और क्या लगता है नीरद यामिनी, नीरद यामिनी मतलब काले सफेद का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको बोलते हैं। इसमें जो नीरद का मीनिंग होता है, नीरद का मीनिंग ये बादल का पर्यायवाची है, यामिनी मतलब रात, जो तिमिर तम अंधेरा होता है यामिनी, उसको बोलते हैं। तो बादल तो सफेद हो गए, यामिनी हो गई रात। तो ये क्या बोल रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि नीरद यामिनी जानी सन डोले बोले मोर, यानी जो सफेद और काले का जो कॉम्बिनेशन है वो आपस में घूम रहे हैं। तो इस चीज को बोला गया, इसलिए क्या है यहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार है। बाद में जब भाई कोई दूर से घूम रहा है तो ऐसा लग रहा होगा कि हाँ भाई चलो सफेद एंड काले का कॉम्बिनेशन है, बाद में पास में आके देखा अच्छा ये तो कृष्ण जी और राधा जी हैं। तो उस चीज को क्या क्या हुआ, उसमें भ्रांति उत्पन्न हुई थी, मन में एक भ्रम उत्पन्न हुआ था, इसलिए यहाँ क्या हो गया, भ्रांतिमान अलंकार हो गया। इसी टाइप से अगले हैं कि पेशी समझ मणिक्य को वह विहक देखो ले चला, लाल रंग की मणि पक्षी मांसपेशी। यानी इसमें बताया गया है कि पक्षी क्या करता है, जो मणि है, लाल रंग की मणि है, उसको मांसपेशी समझ लेता है, और मांसपेशी समझ के मणि को उठा के लेके चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होता है, पक्षी को एक भ्रांति होती है कि ये मणि नहीं है, ये क्या है, मांसपेशियां है, और वो उसको उठा के ले जाता है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, भ्रांतिमान अलंकार होगा। अगला है, अच्छा आप इसमें एक चीज देख पा रहे होंगे, जितने भी एग्जाम्पल है सबका अर्थ हमें थोड़ा थोड़ा समझना पड़ रहा है, तभी हम उसका अर्थ बताने के बाद पता चल पा रहा है कि कौन सा इसमें अलंकार होगा। तो ये क्या है, क्योंकि ये अर्थ अलंकार के एग्जाम्पल चल रहे हैं, सभी अर्थ अलंकार के ही अलंकार हम बता रहे हैं। भ्रांतिमान अलंकार भी किसका है, अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार वाले जितने बताए थे उनमें केवल शब्दों को देखने के बाद पता चल पा रहा था कि ये शब्द अलंकार है। अगला है, कपिकर हृदय विचार दीन मुद्रिका डारी तब, जानी अशोक अंगार सिय हर्षी उठी कर गहरू। इसमें कपि का अर्थ क्या, कपि मतलब है हनुमान जी, वानर को बोलते हैं, वानर का पर्यायवाची है। तो कपि मतलब हनुमान जी कर हृदय विचार, हनुमान जी के हृदय में विचार। ये किस समय की बात है, पहले कहानी का वो बता देता हूँ कि ये है जिस समय हनुमान जी अशोक के वृक्ष के ऊपर बैठे थे और नीचे सीता माता बैठी थी और रावण उठा के ले गया था ना। तो हनुमान जी जाते हैं उनको ये बताने के लिए कि हाँ भाई हमने आपको ढूंढ लिया है। तो श्री राम जी क्या करते हैं, उनको एक अंगूठी देते हैं कि पहचान के लिए आप उनको अंगूठी दिखा देना, वो पहचान जाएंगे कि हाँ आप हमारे ही दूत हैं। तो वो क्या करते हैं,
वो अंगूठी लेके ऊपर बैठे रहते हैं, तब ऊपर बैठ के सोचते हैं कि कपि कर हृदय विचार, हनुमान जी के मन में जो विचार उत्पन्न हुआ, और उन्होंने क्या किया, दीन मुद्रिका डारित, उनके मन में विचार आया कि अब मुझे क्या करना चाहिए, अंगूठी को नीचे डाल देना चाहिए। तो जैसी वो दीन मुद्रिका, जो उनके मुद्रिका दी थी, अंगूठी दी थी, वो उसको डालते हैं। जानी अशोक अंगार, सीता जी क्या समझती है कि अशोक के वृक्ष का कोई पत्ता वगैरह, कुछ छाल वगैरह कुछ गिर गया है। सी हर्षी उठी कर गेहूं, सी मतलब उन्होंने देखा और अब समझा कि मेरे सिया है, सिया मतलब प्रभु श्री राम है, उन्होंने मेरे सिया हैं। हर्षी, हर्षी मतलब खुश हुई, और उठी कर गेहूं यानी एकदम खुश हुई और उठा और देखा कि वो ये अंगूठी उन्हीं की है, इसका मतलब प्रभु श्री राम भी यहीं पे कहीं आसपास में उपस्थित। तो इस चीज को इन्होंने क्या दिखाया कि उनके मन में एक भ्रांति उत्पन्न हुई कि हाँ यहाँ पे प्रभु श्री राम है, और वहां राम नहीं थे, वहां कौन थे, हनुमान जी। तो अंगूठी तो किन्होंने डाली थी, हनुमान जी ने डाली थी। तो मन में भ्रम उत्पन्न हुआ। बाद में वो डाउट हनुमान जी ने नीचे उतर के उनको बताया कि ये मैं लेके आया था, तो उनका डाउट जो है वो क्लियर हो गया। तो ये क्या है, जो चीज डाउट क्लियर हो जाए वो भ्रांतिमान अलंकार है, डाउट क्लियर नहीं होता तो किस में आ जाता, ये संदेह अलंकार में आ जाता। जैसे अगला है नाक का मोती अधर की क्रांति से बीज दडिम का समझकर भ्रांति से, यानी नाक का जो मोती है वो अधर की क्रांति से बीज दडिम का समझकर भ्रांति से। देखकर सहसा हुआ सुख मौन है, देखकर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है यह अन्य सुख यह कौन है। इसमें होता क्या है, इसमें एक तोता रहता है और नाक का जो मोती है, नाक का मोती और होठों की लालिमा यानी होठों की चमक को देख के क्या देखता है कि ये अनार के दाने जैसा जो लाल लाल है बीज, उसको भ्रांति से, भ्रांति मतलब भ्रम होता है। एक तोता देखता है किसी स्त्री के नाक का जो मोती रहता है वो लाल लाल है और होठों का कलर लाल लाल देख के वो समझता है कि देखकर सहसा हुआ सुख मौन है, उसके देख के एकदम भ्रांति हुई कि ये कौन है, सोचता हुआ कि अन्य सुखी है कौन है। मतलब तोता क्या सोचता है कि उसके जो नाक का मोती है वो लाल कलर का है और तोते का भी होठ लाल कलर का होता है, तो वो क्या सोचता है कि ये जो लाल कलर का है जो नाक का मोती है, ये दूसरा तोता मेरे जैसा दिखने वाला तोता कौन है। मतलब उसके मोतियों को, लाल कलर के मोतियों को अपने जैसा मानता है कि ये जैसा मैं हूं तोता, मेरा होठ लाल है, इसी टाइप से ये लाल कलर का जो मोती है ये भी इसके मुंह के ऊपर लाल लाल सा क्या लगा हुआ, यानी ये मेरे जैसा कोई तोता है। ठीक है, तो स्त्री के जो नाक का जो नग होता है उसको क्या समझता है, वो तोता समझता है। तो यहाँ पे क्या होता है, तोते के मन में भ्रांति उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है मुन्ना तब मम्मी के सिर पर देख देख दो चोटी भाग उठा भय मानकर कि सिर पर सांपिन लोटी। मुन्ना क्या करता है, मम्मी के सिर पर दो चोटी देख के भाग जाता है, वहां से डर जाता है। क्या भ्रांति हो जाती है उसके मन में कि मम्मी के सिर पर सांपिन लोटी, यानी सिर पर दो सांप हैं। चोटियों को क्या समझता है, सांप समझता है, तो क्या करता है वहां से भाग जाता है डर के कि मम्मी के सिर पर क्या है, दो सांप है। मन में भ्रांति हुई तभी तो भागा, बाद में डाउट क्लियर हो जाएगा, अरे नहीं नहीं ये वही चोटियां हैं सांप नहीं। डाउट क्लियर हो गया इसलिए क्या हो जाएगा, भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट है जानी श्याम धन श्याम को नाच उठे वन मोर, जानी श्याम धन श्याम को नाच उठे वन मोर। इसमें क्या है, जानी श्याम घन, श्याम घन मतलब काले बादल, काले बादल समझ के शाम को नाच उठे वन मोर, यानी उन्होंने जो शाम को नाचते हुए, शाम यानी कृष्ण जी, कृष्ण जी के लिए शाम की उपाधि दी जाती है कि शाम को नाचते हुए देख के उन्होंने समझा काले बादल खिल उठे हैं। तो काले बादल खिल उठे हैं उसके लिए क्या हो गए कि वन में जो मोर है वो नाचने लगे। ठीक है, काला बादल देख के मोर क्या हुए, नाचने लगे, बल्कि नाच कौन रहे थे, कृष्ण जी। तो इन्होंने क्या दिया यहाँ पे, एक भ्रांति का भ्रम उत्पन्न किया है, इसलिए क्या होगा, भ्रांतिमान अलंकार होगा। और ये इसके भ्रांति के अलंकार थे, मतलब इसके एग्जाम्पल थे। अगला अलंकार है हमारा संदेह अलंकार। संदेह अलंकार में क्या होगा कि जब किसी वस्तु में उसी के समान दूसरी वस्तु का संदेह हो जाए और किसी निश्चयात्मक ज्ञान की प्राप्ति ना हो, तो वहां पे क्या होगा भैया, संदेह अलंकार हो जाएगा। मतलब बाद में पता ही नहीं चल पाएगा कि हाँ ये चीज रियलिटी इसकी क्या थी, वहीं के वहीं बात अटक जाएगी, तो क्या होगा, संदेह अलंकार हो जाएगा। जैसे इसके एग्जाम्पल हैं,
कि नारी बिच सारी है कि सारी बिच नारी, नारी है कि सारी है या सारी है कि नारी। इसमें या शब्द जरूर आएगा, या शब्द से पता भी चल जाएगा कि हाँ इसमें संदेह अलंकार है। तो यह क्या कह रहा है, ये उस टाइम की बात है, अभी मैंने बताया कि जब दुर्योधन जो है यानी दुशासन साड़ी को खींच रहा था दुर्योधन के आदेश पर, और कृष्ण जी द्रौपदी को साड़ी दे रहे थे लगातार। तो वो साड़ी इतनी सारी खींच लेता है, इतनी सारी इकट्ठी हो जाती है कि पूरा वहां पे बहुत ज्यादा एरिया में साड़ी हो जाती है। वो सोचता है कि साड़ी के अंदर से नारी निकल रही है या नारी के अंदर ही साड़ी है, कंफ्यूज हो जाता है। उसको क्या बोलते हैं, संदेह अलंकार बोलते हैं। अगला है यह मुख है या चंद्र है, यह मुख है या चंद्र है, ये भी क्या है, ये मतलब ये मुख है या चंद्रमा है, संदेह है, इसलिए क्या हो जाएगा, संदेह अलंकार हो जाएगा। तेरे आसमान के हैं या मेहबान बानी, तेरे आसमान के हैं या मेहबान बानी, मेहमान मतलब आतिशबाजी की जो चमक होती है उसको बोलते हैं मेहबान बानी। मतलब ये तारे हैं, ये आसमान के तारे चमक रहे हैं, जो जैसे हम पटाखे छोड़ते हैं ना, आसमान में रॉकेट छोड़ते हैं तो थोड़ी देर के लिए एकदम किलकारी सी उठती है, चिंगारी उठती है, ऐसा लगता है देखने में, देखो आसमान में कितने सारे तारे उग रहे हैं। तो उसी चीज को बोलता है कि तारे आसमान के हैं या मेहबान बानी है। तो इसी से हमारा संदेह अलंकार भी कंप्लीट होता है। अगला है, ये आगे के जितने बहुत ही कम कम पूछे जाने वाले हैं, बस थोड़ा थोड़ा इनके बारे में डेफिनेशन बता देता हूँ, बाकी एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, आप लोग खुद समझ लेना इससे, और थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल पढ़ के बता दिए जाएंगे। कि जहां किसी वस्तु या व्यक्ति लक्ष्य कर कहीं जाने की बात किसी अन्य के लिए कही जाए तो वहां क्या होता है, अन्योक्ति अलंकार हो जाता है। जैसे हम बोल तो किसी और को रहे, या बहुत सी बार मान लो लड़ाई हो जाती है, तो लड़ाई के टाइम पे क्या होता है कि बोलना तो हम उसे चाह रहे हैं सामने वाले को, पर नाम किसी और का ले लेके ताने मार रहे हैं, तो क्या होगा कि किसी और के नाम से किसी और को टारगेट किया जाए तो वहां क्या हो गया, अन्योक्ति, यानी अन्य के लिए कुछ बोलना, किसी दूसरे के लिए कुछ बोलना, तो क्या होगा, अन्योक्ति अलंकार हो जाएगा। जैसे वे ना इहा नागर बड़े दिन, दिन आदर तो आब, फूलो अनफूलो भय, गवई गाँव गुलाब। मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है, नगर के लिए बोल रहा है, फूलों को, फूलों की डेफिनेशन लेके बोल रहा है कि भाई फूल आप लोग यहाँ पे किसी नगर में जाके खिलो तो वहां पे आपकी सुंदरता का एक अच्छा वो होगा। यहाँ गांव देहात में क्या है कि गवई गांव गुलाब, यानी गवई में यानी गांव में गुलाब के खिलने का भी कोई अर्थ नहीं है। यहाँ खिलो या मत खिलो, यहाँ पे इनका कोई अर्थ नहीं है। आप किसी अच्छी जगह जाके खिलोगे तो आपकी सुंदरता की पूछ होगी। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, अन्योक्ति अलंकार है। किसको लेके बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है सभ्य और असभ्य लोगों के लिए। मतलब किसी सभ्य और असभ्य लोगों को टारगेट करके बोला जा रहा है कि सभ्य लोग और असभ्य लोगों का यहाँ गांव देहात में ज्यादा सभ्य होने का भी कोई अर्थ नहीं है। यहाँ तो आप सभ्य रहो चाहे असभ्य रहो, सब एक जैसे ही। इससे अच्छा आपको, अगर आपकी सभ्यता, आपकी एजुकेशन है या आप ज्यादा समझदार अपने आप को मानते हो, तो एक काम करो, किसी शहर में किसी नगर में जाके बस जाओ, वहां आपकी सभ्यता की एक पूछ होगी। यहाँ पे क्या है, गाँव में कौन पूछ रहा है आपकी पढ़ाई लिखाई को, तो वो वाली हालत है। यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि फूलो अनफूलो, मतलब फूलो यहाँ या मत फूलो, गवई गाँव गुलाब, यानी यहाँ गाँव में गुलाब का आपके फूलने का, खिलने का कोई अर्थ नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, अन्योक्ति अलंकार हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट है, स्वारथ सुकृत ना सर्व वृथा, देही विहग चारी, बाज पराए पानी परी, तू परछिन्ना मारे। इसमें क्या है, अन्योक्ति अलंकार है। इसमें क्या है, इसमें राजा जयसिंह को बोला जा रहा है, पर टारगेट किसको किया जाता है, बाज को टारगेट किया जाता है। ये बाज बताएगा ना, इसमें बाज को टारगेट करके बोलता है कि हे बाज, तू शिकारी के हाथों में रह के भी अपनी जाति के लोगों को बिना किसी स्वार्थ के, स्वार्थ सुकृत, यानी तेरा कोई फायदा नहीं है, तुझे कुछ इसमें मिलने वाला नहीं है, जब भी तू अपनी जाति के लोगों को मतलब शिकारी के हाथ में रह के भी मार रहा है। किसको टारगेट करके बोला गया है, राजा जयसिंह को टारगेट करके बोला गया। क्योंकि इसमें क्या है, स्वार्थ मतलब जो स्वार्थ, कि इसमें ना तो तेरा कोई स्वार्थ है, ना ही सुकृत मतलब ना ही तू कोई अच्छा कार्य कर रहा है, ना तो तेरा इसमें कोई स्वार्थ है, ना ही कोई सुकृत है, ना कोई अच्छा कार्य है। समव्रत, जितना भी कर रहा है सबका सब बेकार है, कि तू किसी और के लिए, राजा जयसिंह के लिए बोला जा रहा है कि तू किसी और के लिए अपनी ही जाति के लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है, इसमें बोल किसके ले रहा है, राजा जयसिंह के लिए बोल रहा है
कि हे राजा, तुम औरंगजेब के अंडर में रह के, यानी उस टाइम पे औरंगजेब की बातों को मानकर तुम अपने ही जो प्रजा के लोग हैं, अपने जो साथ के लोग हैं, उनको नुकसान पहुंचा रहे हो खाली औरंगजेब की बात मान के। ठीक है, टारगेट किसको किया जा रहा है? राजा जयसिंह को किया जा रहा है, पर किसके नाम से? बाज के नाम से, कि जिस प्रकार एक बाज शिकारी के हाथ में रह के भी अपने ही साथ वालों को नुकसान पहुंचाता है, इसी प्रकार आप भी औरंगजेब के अंदर में रह के कार्य करके अपने ही साथ वालों को नुकसान पहुंचा रहे हो। ठीक है, तो इसमें किसी अन्य के लिए डेफिनेशन दी जा रही है, तो यहाँ क्या होगा भैया? अन्योक्ति अलंकार हो गया। नेक्स्ट है, जिन जिन देखे वे कुसुम गई सुबीती बहार, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार। इसमें क्या है? इसका अर्थ यह है कि इसमें किसी गुणवान व्यक्ति को टारगेट करके बोला जाता है कि जिन देखे वे कुसुम गई सुबती बहार, यानी जो जो दिन देखे हैं कि हर एक चीज की कभी ना कभी बहार चली जाती है, अब अली रही गुलाब में, यानी गुलाब में अब जो खिलने वाले पत्ते थे, जो फूल थे, वो अब नहीं रहे, उसकी वो सुंदरता नहीं रही। अपत कटीली डार, अभी क्या रह गई? एक कटीली डार रह गई, यानी जो पत्ते थे, जो उनकी सुंदरता थी, वो चली गई। यानी जो गुण है, जो स्वाभिमान है, वो एक निश्चित समय तक रहता है, कभी ना कभी वो डाउन होता है, इसलिए अभिमान की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। यह अभिमान की कोई आवश्यकता नहीं है कि जैसे गुलाब है, गुलाब के पत्ते झड़ने के बाद उसकी केवल कटीली डार रह जाती है, इसी तरीके से ज्यादा गुणवान व्यक्ति भी, मतलब ज्यादा गुणवान व्यक्ति को टारगेट करके बताया जा रहा है उसके बारे में। ठीक है, तो ये क्या है? अन्योक्ति अलंकार है। लास्ट है, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, अली कली ही सो विद्यो, आगे कौन हवाल। इसमें क्या है? यहाँ पे कली के माध्यम से, मतलब भोरे के माध्यम से एक राजा को संकेत दिया जा रहा है कि जिस प्रकार आप काम धाम छोड़ के एक रानी के प्रेम प्यार में अपना सब कुछ काम धाम छोड़ छाड़ के बैठे हैं, तो उसी के बारे में किस चीज को लेके बता रहा है? कली के माध्यम से बता रहा है। ठीक है, कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं इस रास्ते पे कोई विकास नहीं है। ठीक, अली कली ही सो विद्यो, आगे कौन हवाल। अगर सब कुछ इस प्रकार आप छोड़ के बैठ जाएंगे तो आगे इस राजपाट को कौन संभालेगा, कौन यहाँ का हवाल होगा। नेक्स्ट है भैया विभावना अलंकार। विभावना अलंकार में क्या है? इसका अर्थ विशेष प्रकार की कल्पना होता है, अर्थात बिना कारण के ही कार्य हो जाए, तो वहां क्या होता है? विभावना अलंकार होता है। मतलब कोई कारण नहीं है फिर भी काम कंप्लीट हो गया, तो वो क्या हो गया? विभावना अलंकार हो गया। जैसे इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है, बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है। इसमें क्या है कि बिनु पद चले सुने बिनु काना, मतलब बिन पैरों के चल देता है, बिन कान के सुन जाता है। और कर बिनु कर्म करे विधि नाना, यानी हाथ बिना हाथ के सारा काम कर देता है, और करे विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, यानी बिना मुख के सभी पूरे संसार का रस भोगता है। भाई बिना मुख के आप कोई चीज खा ही नहीं सकते, तो आपको कैसे पता चलेगा इसका स्वाद क्या? तो ये क्या कह रहा है कि आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बक्ता बढ़ जोगी, यानी बिन मुंह में जुबान नहीं है फिर भी बहुत ज्यादा बोलता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जो चीज है ही नहीं उसके बिना भी काम हो जा रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? विभावना अलंकार बोलते हैं। हालांकि ये जो लाइन है ये किसके लिए बोली जाती है? ये लाइन पत्र के लिए बोली जाती है, लेटर के लिए बोली जाती है। कि जो लेटर है, यानी जो पत्र है, चिट्ठी है, वो क्या है? बिना पैर के चलती है, बिन कान के सुनती है। चिट्ठी में क्या करते हैं? हम लिख के भेज देते हैं, सामने वाला सुन लेता है, पर चिट्ठी के अंदर तो कोई कान नहीं लगे होते। तो क्या बोलता है कि बिना पैर के चलती है, बिना कान के सुनती है, और बिना मुख के पूरे संसार भर का रस भोग लेती है। भाई संदेश जो जाते हैं चिट्ठी के अंदर ही तो जाते हैं। कोई मर गया, कोई पैदा हो गया, कोई किसी के यहाँ पे कोई अच्छा काम हो गया, कोई बुरा काम हो गया, वो सभी क्या है? संदेश है। तो उसमें एक रस तो होगा, या तो दुख होगा या सुख होगा, कुछ तो होगा। तो वो क्या बोलता है कि बिना मुख के रस भोगता है और बिन वाणी के बहुत ज्यादा बोलता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? विभावना अलंकार हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल इसका, बिना धन के सुख मिल जाए, यानी धन है नहीं फिर भी सुखी है इंसान, सुख मिल जाए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी ये किस में आएगा? विभावना अलंकार में हो जाएगा। नेक्स्ट है बिना खाए ही शरीर मजबूत हो जाए, खाना खाओगे नहीं शरीर मजबूत कैसे हो जाएगा? तो ये किसकी डेफिनेशन दे रहे हैं? विभावना अलंकार की डेफिनेशन, ये एग्जाम्पल हो जाएंगे। नेक्स्ट है विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार का क्या मतलब है? कि जहां विरोध ना हो फिर भी विरोध का आभास हो, तो क्या होगा? विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। जैसे इसके एग्जाम्पल हैं
या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यो जो बूढ़े श्याम रंग तो ज्वल। ठीक है, इसका अर्थ क्या है? इसमें क्या बोल रहा है? अनुरागी मतलब होता है ये उसका भक्ति का स्थायी भाव होता है। भक्ति का स्थायी भाव क्या है? अनुराग होता है। कि या अनुरागी चित्त की गति, चित्त मतलब मन की गति, समझे नहीं कोई, कोई भी ईश्वर की भक्ति की जो गति है उसको कोई नहीं समझता है। ठीक है, ज्यो जो बूढ़े श्याम रंग, जैसे जैसे श्याम के रंग में ढलते हैं, क्यों तो उज्जवल होए, यानी वैसे वैसे उद्धार होता जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि चित्त की गति कोई नहीं समझता। ये ना समझने वाली जो बात है, इसको क्या दिखाया है? विरोधाभास समझाया है कि लोग क्या है कि ईश्वर की लीला को नहीं समझते। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल नहीं समझते, समझते सब हैं, बट ईश्वर की लीला को बहुत लोग नहीं मानते। तो ये ना होने को क्या दिखाया कि इसमें विरोधाभास अलंकार है। नेक्स्ट है ना खुद मिला ना विशाले सनम। तो इसमें क्या है? ना शब्द आ गया, ये भी क्या हो जाएगा? विरोधाभास है, मतलब ना खुद मिल रहा है ना विशाले सनम, तो विरोध दिखा रहा है इसमें भी। नेक्स्ट है ना इधर के रहे ना उधर के रहे। यहाँ पे भी क्या है? ना शब्द आ रहा है, विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। ना खुद सोया ना मुझे सोने दिया, जब से है आंख लगी तब से ना आंख लगी। मतलब जब से है आंख लगी, जैसी नींद आई तब से आंख लगी नहीं, फिर से आंख खुल गई और जब से आंख लगी नहीं। तो ये क्या बोल रहे हैं भैया? सब में विरोध दिखा रहा है, यानी काम हो भी रहा है पर नहीं भी हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? विरोधाभास अलंकार बोलते हैं। ये बहुत ही कम पूछे जाते हैं, पर कभी कदा का अगर पेपर में आ जाते हैं तो फिर दिक्कत आ जाती है, इसलिए सबकी डेफिनेशन बता दी जा रही है। नेक्स्ट है दृष्टांत अलंकार। इसमें क्या होता है? जहां उपमेय और उपमान तथा उनके साधारण धर्मों में बिंब प्रतिबिंब का बोध हो। ठीक है, यानी उपमेय और उपमान और उनके साधारण धर्म जो है ये बिंब प्रतिबिंब, यानी इनकी मतलब मूर्त दिखाई दे आपसे, तो क्या बोलते हैं इसको? दृष्टांत अलंकार बोलते हैं। इसके दो ही एग्जाम्पल है, नहीं ऐसी डायरेक्ट याद रख लेना। बसे बुराई जासुतन ताही को सम्मान, भलो भलो कही छोड़िए खोटे गिरह जब दान। इसमें क्या क्या बोल रहा है कि सम्मान होना और जब दान करना, ये दो भिन्न भिन्न धर्म कहे गए हैं। इनमें क्या है? बिंब प्रतिबिंब का भाव, यानी सम्मान होना और जब दान होना, तो ये क्या है? दोनों है भिन्न भिन्न, इसलिए इसमें क्या है? बिंब प्रतिबिंब, यानी आमने सामने का भाव दिखाया गया है, इसलिए क्या है? इसमें दृष्टांत अलंकार है। और दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा इसमें कि एक मयान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती, ताजी आशा तन प्राण की दीपी मिलत पतंग। यानी क्या बोल रहा है कि एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकती। पतंगे का दीपक से मिलना एक दृष्टांत के रूप में दिखाया है। जो पतंगा है और दीपक है, दोनों के दोनों प्रज्वलित होते हैं, दोनों के दोनों जलते हैं, दोनों आपस में नहीं मिलते हैं। पतंगा दीपक से हमेशा दूर भागता है। आप कभी भी देख लेना कि जो जुगनू होते हैं, जुगनू में हल्की हल्की लाइट जलती है, वो दीपक से हमेशा क्या होंगे? दूर भागेंगे। बल्कि लाइट दोनों देते हैं, दोनों जलते हैं और दोनों एक दूसरे से दूर भागते हैं। कि पतंगा का दीपक से मिलना एक दृष्टांत रूप में दिखाया है, जहां यह दर्शाया है कि दो विरोधी या समान वस्तुएं एक साथ नहीं रह सकती, यानी एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती। तो क्या हो जाएगा भैया? ये दृष्टांत अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट है व्यतिरेक अलंकार। अच्छा, ये लास्ट वाले थोड़े कठिन लग रहे होंगे समझने में, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर इससे पहले के जो पढ़ाए वो सभी इंपॉर्टेंट है, पर ये अलंकार के बीच में आ रहे थे इसलिए सभी बताए जा रहे हैं। होने के लिए तो अलंकारों की संख्या 105 है, सारे के सारे तो बताना पॉसिबल नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है उसमें से भी वो बताए जा रहे हैं जो पेपर में एक दो बार आ चुके। नेक्स्ट है व्यतिरेक अलंकार। व्यतिरेक अलंकार क्या होता है कि जहां उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ दिखाया जाता है, वहां पे क्या होता है? व्यतिरेक अलंकार होता है। आपको याद होगा पीछे एक जगह चीज आई थी कि जहां उपमेय और उपमान में आरोप, उपमेय का उपमान में आरोप हो, तो वो सभी क्या था? उपमा अलंकार था। यहाँ पे क्या है? उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ दिखा रहा है। ठीक, उपमेय मतलब जिसकी तुलना हो और उपमान मतलब जिससे तुलना हो, तो जिससे तुलना की जा रही है उससे भी श्रेष्ठ दिखा रहा है, तो क्या होगा? व्यतिरेक अलंकार होगा। जैसे फूले फले सदा तुलसीदास, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। ठीक है, इसमें ये लाइन ज्यादा आती है, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। यहाँ चंदन को विष से लिपटा देखकर भी उस पर कोई प्रभाव ना पड़ने की बात कही गई है। क्या कहा इसमें? कि चंदन
को विष से लिपटा देखकर भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इसमें क्या बोलते हैं, व्यतिरेक अलंकार है। ठीक है, यानी इसमें कवि क्या बोल रहे हैं कि चंदन को विष से लिपटा देखकर भी उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब जहर से भी अपने आप को, यानी विष से भी अपने आप को ऊपर बताया गया है, तो यहाँ पे क्या होगा, व्यतिरेक अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है इसका, चांद सो मुख पर, मुख की बात चांद से भी सुंदर है, मतलब चांद सा मुख है पर मुख की बात अगर की जाए तो मुख जो है वो चांद से भी सुंदर बताया गया, यानी चंद्रमा से भी सुंदर मुख को बताया जा रहा है, तो व्यतिरेक अलंकार है। पहले क्या था कि चंद्रमा को, मतलब मुख को चंद्रमा के जैसा बताया जा रहा था, तो उपमा अलंकार था, और यहाँ पे क्या है, यहाँ चंद्रमा से भी सुंदर मुख को बताया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा भैया, व्यतिरेक अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिनके जस प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे, अर्थात इसमें क्या बोल रहा है कि यहाँ भगवान राम के यश और प्रताप को चंद्रमा और सूर्य से भी महान बताया। ठीक है, नेक्स्ट है विशेषोक्ति अलंकार। विशेषोक्ति अलंकार क्या होता है कि जहां कारण के मौजूद होने पर भी कार्य का ना होना पाया जाए तो क्या होगा, विशेषोक्ति अलंकार होगा, यानी कारण है पर कार्य नहीं रूप में होता है, यानी कार्य नहीं होता है, तो क्या बोलते हैं इसमें, दो दो मेघ बरसते हैं पर मैं प्यासी हूं, मतलब दो दो बादल बरस रहे हैं, बारिश हो रही है पर फिर भी मैं प्यासी हूं, यानी इतना पानी टपक रहा है तब भी मैं प्यासी हूं, तो यहाँ पे क्या होगा, कारण है पर कार्य फिर भी नहीं हो रहा है, पानी है पर पानी पिया नहीं जा रहा है, यानी प्यासी। ठीक है, नेक्स्ट है, धन होते हुए भी वह दान नहीं करता, यानी पैसा है और उसको दान नहीं कर सकता या दान नहीं करता। ठीक, जैसे सुंदरता होने पर भी वह आकर्षक नहीं लगता, कोई व्यक्ति सुंदर है पर फिर भी अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है, तो क्या होगा इसमें, विशेषोक्ति अलंकार हो जाएगा। मेहनत करने पर भी सफलता नहीं मिलती, बहुत से बच्चे ऐसे हैं बेचारे बहुत ज्यादा मेहनत कर चुके होते हैं तो भी उनको सफलता नहीं मिलती। कुछ मेरे साथ के ही भाई ऐसे हैं जो तैयारी मेरे साथ ही कर रहे थे, मुझसे अच्छी ही कर रहे थे लगभग थोड़ी सी, पर नौकरी नहीं लग पाई किसी कारण से, किसी का फिजिकल में प्रॉब्लम, किसी का किसी चीज में, तो उन चीजों की भी दिक्कत आती है। ठीक है, तो ये सभी किस में आ जाएंगे, विशेषोक्ति अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रतीप अलंकार, थोड़ा सा और बचा है, इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं, क्लास बहुत ज्यादा लंबी तो हो गई है हालांकि, और अलंकार का चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये 5 से 6 दिन का सिलेबस है जो कि एक दिन में कवर करने की कोशिश करी गई है। प्रतीप अलंकार, प्रतीप अलंकार क्या है कि जहां उपमेय को उपमान के समान ना कहकर उपमान को ही उपमेय के समान बताया जाता है। उपमेय उपमान अगर आपने समझ लिया तो अलंकार बहुत ही आराम से समझ में आ जाएंगे। जैसे क्या बोलते हैं यहाँ पे, सीता के मुख समता पांव किमी चंद्र बुपारे रंग, सीता के मुख समता पांव किमी चंद्र बुपारे रंग, यानी यहाँ पे क्या बोलता है, यहाँ सीता के मुख को चंद्रमा से श्रेष्ठ बताया गया है, प्रतीप अलंकार है। ठीक है, मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाला सा बोधित हुआ, यानी यहाँ पे क्या गया है कि यहाँ मुख को सूर्य के समान लाल होने के बजाय सूर्य को मुख के समान लाल बताया गया। ठीक है भाई, इससे पहले वाला जो बताया था उसमें उपमान से भी उपमेय को ऊपर बताया गया, यहाँ उल्टा ही कर दिया। यहाँ पे जैसे चंद्रमा की मुख से तुलना करी जा रही थी ना, तो यहाँ उल्टा कर दिया इन्होंने, मुख की चंद्रमा से तुलना कर रहे हैं, मतलब मुख से कंपैरिजन, जो प्राकृतिक चीज है उसको आर्टिफिशियल चीज से कंपैरिजन कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो जो चीज प्राकृतिक, सब बोलते हैं चंद्रमा की तरह सुंदर है, तब तो अच्छा भी लगता है क्योंकि चंद्रमा तो प्राकृतिक है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि वह व्यक्ति सुंदर है, चंद्रमा उसके जैसा लग रहा है, मतलब उल्टा हो गया, जो प्राकृतिक चीज है उसको भी एक आर्टिफिशियल चीज के जैसा बताने की कोशिश करी जा रही है। क्या होगा यहाँ पे, प्रतीप अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट है, कानन कुंडल मोर पंखा उर्पे वनमाल विराजती, यानी यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ कानों के कुंडल और मोर पंख की शोभा का वर्णन किया गया है। ठीक है, जो कृष्ण के श्रृंगार का हिस्सा है, यानी मोर के जो पंख है, एक्चुअल में मोर के पंख सुंदर होते हैं, पर कानों के कुंडल को बताया गया कि उसके जो मोर के पंख हैं वो कानों के कुंडल के जैसे हैं। ये नहीं बोल रहे कि कानों के कुंडल मोर के पंख जैसे सुंदर है, नहीं, उल्टा बोल रहे हैं, क्योंकि प्रतीप अलंकार का मतलब ही उल्टा अलंकार होता है। यहाँ उल्टा बोल रहे हैं कि कानों के जो मोर के जो पंख है वो कानों के कुंडल के जैसे सुंदर, उल्टा बोला जा रहा है। अगला है, सुंदरता तेरी देखकर चांद भी शर्माता है, तो यहाँ पे क्या है, किसी व्यक्ति की सुंदरता को देखकर चांद शर्मा गया, मतलब चांद भी उससे कम सुंदर बताया जा रहा है।
ठीक है। नेक्स्ट है इसमें अपनहोती अलंकार। अपनहोती अलंकार क्या होता है? जहां उपमेय को निषेध कर उपमान का आरोप किया जाए, यानी छिपाना। अपनहोती का मतलब क्या होता है? छिपाना। यानी क्या बोलते हैं, मतलब जो मेन चीज है उसको छिपा लेंगे। यह मुख नहीं चंद्रमा है, मतलब उसको क्या बोल रहा है कि यह मुख नहीं है, ये तो चंद्रमा, ये चंद्रमा को एक्चुअल में छुपा दिया और मुख को ही चंद्रमा बता दिया। तो ये क्या हो गया? अपहनुति, ये अपनहोती अलंकार हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है यह रस्सी नहीं सांप है। रस्सी छुपा रहा है, रस्सी को हाइड कर रहा है, क्या बोल रहा है? रस्सी नहीं है, सांप है। तो क्या हो जाएगा? अपनहोती अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट, यह पलाश के फूल नहीं जलते अंगारे हैं। यह क्या है? पलाश के फूल नहीं जलते अंगारे। यहाँ क्या किया है कि पलाश के फूल को छिपाया गया है और जलते अंगारों का आरोप लगाया गया है। एक और सेकंड लास्ट है भैया हमारा कौन सा? अनन्वय अलंकार। अनन्वय अलंकार क्या होता है? जहां उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, उसे अनन्वय अलंकार बोलते हैं। या किसी वस्तु की तुलना उसी से की जाए, उसी वस्तु की तुलना उसी से कर रहे हैं तो क्या होगा? अनन्वय अलंकार हो जाएगा। जैसे उदाहरण इसका कि राम से राम और सिया से सिया, यानी राम से राम की तुलना करी जा रही है, सिया से सिया की तुलना करी जा रही है। जैसे ये एग्जांपल बहुत ज्यादा पूछा जाता है, भारत के सम भारत, यानी भारत के जैसा भारत। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? अनन्वय अलंकार हो जाएगा। तीसरा है एग्जाम्पल इसमें कि मुख ही के समान सुंदर है, यानी चेहरा तो चेहरे के समान ही सुंदर है। क्या हो जाएगा? अनन्वय अलंकार। वह कमल कमल के समान है, यानी वह जो कमल है वो कमल के ही समान है, सुंदर, जैसा कमल होना चाहिए वैसा ही है, उससे कुछ अलग नहीं है। और लास्ट हमारा इंपोर्टेंट अलंकार हो जाएगा कौन सा? पाश्चात्य अलंकार, या इसको मानवीकरण अलंकार भी बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जहां प्रकृति पदार्थ अथवा अमूर्त भावों को मानव के द्वारा चित्रित किया जाए। जो प्रकृति है उसको मानव के द्वारा चित्रित किया जाएगा तो इसको क्या बोलते हैं कि यह मानवीकरण अलंकार है। जैसे दिवसावसान का समय मेघ में आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदर परी सी धीरे धीरे। अर्थात इसमें क्या बता रहा है कि दिवसावसान का समय मेघ में आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदर परी सी धीरे धीरे धीरे। अर्थात इसमें यह है कि आसमान, जैसे शाम का जो समय है वो शाम का समय जैसे धीरे धीरे उतर रहा होता है ना, दिन ढलता जाता है, शाम होती जाती है, तो उसी तरीके से बोल रहा है कि सुंदर परियां आसमान से धीरे धीरे उतर रही हैं। यानी इसमें क्या है कि शाम के समय को, एक प्राकृतिक चीज को मानव यानी सुंदर परियों से, ये सुंदर परियां क्या है? मानव ही तो है, तो मानव से संध्या उसमें दी गई है कि मानव की तरह जैसे सुंदर परियां आसमान से उतर रही है, इसी तरीके से शाम का समय भी उतर रहा है। तो इसमें क्या है? मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। और इसी के साथ हमारी ये अलंकार की पूरी क्लास कंप्लीट होती है। उम्मीद है क्लास अच्छे समझ में आई हो। अगर समझ में आई हो तो एक बार कमेंट में जरूर बता देना, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि नेक्स्ट क्लास में जल्दी से जल्द लाऊं और अच्छे से अच्छा उसको पढ़ाने की कोशिश करी जाए, ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की कोशिश करी जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्लास को लाइक कर देना और शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए। धन्यवाद।